नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना साइकोलॉजी क्लास में। और टुडेज वीडियो इज अबाउट एमपीसी 016, 026 एंड 036, जिसमें हमें प्रोजेक्ट या सिनॉप्सिस बनाना होता है। तो इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है कि प्रोजेक्ट इसको आप कंप्लीट कैसे करना है। बेसिकली फर्स्ट आपकी सिनॉप्सिस बनती है, देन आपकी डिसर्शन बनती है। तो टोटली आपका जो प्रोजेक्ट के बारे में ये वीडियो है, ठीक है। इसको आपको कैसे कंप्लीट करना होता है, आपको एक गाइड चूज करना होता है बेसिकली, और उसके बाद वो आपको गाइड करते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक चूज करना है आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और उस पे कैसे आपने काम करना है, कैसे रिसर्च करनी है। ठीक है। तो ये वीडियो में मैं बेसिकली आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें आपको सिनॉप्सिस कैसे बनानी है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है इसकी। एमपीसी 16, 26 या 36 करना चाहते हो तो कैसे करना है। तो फर्स्ट इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू स्टार्ट डूइंग एमपीसी 16, 26 एंड 36। तो फर्स्ट जो आपका स्टेप है, आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है। साइकोलॉजी गाइड लिस्ट बाय इग्नू, या फिर इग्नू गाइड लिस्ट ऑफ साइकोलॉजी स्टूडेंट, कुछ ऐसा आपने लिखना है। वहां पे आपको एक गाइड लिस्ट मिल जाएगी जो इग्नू ने बनाई हुई है, और उसमें से आप कोई भी गाइड चूज कर सकते हो, या फिर इसके अलावा अभी आप और भी गाइड चूज कर सकते हो जिनको 2 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और उनके पास साइकोलॉजी की एमफिल की या फिर पीएचडी की डिग्री है। ठीक है। आपने उस गाइड को चूज करना है। अपनी हैंडबुक में आप क्राइटेरिया देख सकते हो गाइड को चूज करने का। ठीक है। उसके बाद वो आपको एक टॉपिक देंगे रिसर्च के लिए आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और उस पे आपने एक प्रपोजल बनाना होता है जिसको हम सिनॉप्सिस बोलते हैं। ठीक है। थर्ड स्टेप आपका होता है, आपको एक प्रपोजल बना के देना होता है कि ये मेरा टॉपिक है, इस पे मैं रिसर्च करना चाहता हूँ बेसिकली। ठीक है। तो उसको हम सिनॉप्सिस बोलते हैं उस प्रपोजल को। ठीक है, कि आप किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हो। अब आपने जो सबसे पहले करना होता है, आपने एक सिनॉप्सिस लिख के उसको सबमिट कराना होता है। वो अप्रूवल उसकी आ जाती है, देन आपने डिजर्शन बनानी या प्रोजेक्ट बनाना अपना स्टार्ट करना होता है। ठीक है। तो सिनॉप्सिस के अंदर आपका जो फर्स्ट चीज होती है वो होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप उस टॉपिक के बारे में बेसिकली आपने बताना होता है कि ये टॉपिक है क्या। जैसे कि अगर हमारा टॉपिक है एंजाइटी से रिलेटेड, तो आप उसमें एंजाइटी से रिलेटेड, या फिर आप ये देखना चाहते हो कि एंजाइटी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है एडोलेसेंट पे या फिर एडल्ट्स पे या फिर लेट लेट ओल्ड एज के लोगों पे। तो आपने वहां पे लिखना है, ओल्ड एज के लोग क्या होते हैं, एडल्ट क्या होता है, एडोलेसेंट क्या होता है, और एंजाइटी क्या होती है। ठीक है, वो सारा आपने इसमें मेंशन करना है। फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन रहेगा। सेकंड थिंग जो इसमें रहेगा, सेकंड टॉपिक रहेगा, वो होगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, सेकंड हेडिंग। और उसके रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंदर बेसिकली आपने क्या करना होता है कि कितने टाइप की पहले स्टडीज इसमें हो चुकी हैं। ठीक है, उसको आपने यहाँ पे लिखना है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपने बेसिकली वह स्टडीज के बारे में लिखना है कि दिस रिसर्च पेपर, इस रिसर्च पेपर के अंदर ये स्टडी हो चुकी है, इस ईयर में हुई थी, और उसमें मतलब कि क्या क्या चीजें की गई थी, उसका रिजल्ट या फाइंडिंग क्या आई थी। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपको अगर एक स्टडी के बारे में आप लिखोगे, एक रिसर्च पेपर के बारे में लिखोगे, वो कम से कम आपका 10 to 12 मतलब कि लाइंस का होना चाहिए एटलीस्ट, मैं बताती हूँ। ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर होना चाहिए। और ये आपको जब आप सिनॉप्सिस में कर रहे हो तो कम से कम आप मान के चलना कि कम से कम 8 तो आपने करनी ही है। कम से कम 8 रिसर्च पेपर जो कि एंजाइटी से या आपके टॉपिक से रिलेटेड है, वो उस पे आपने लिखना ही लिखना है। ठीक है। अगर जिसको रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं आता है लिखना, वो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैं उनको बताऊंगी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे लिखा जाता है। ठीक है। थर्ड हमारी हेडिंग आती है इसमें, मैथोडोलॉजी। इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने ये बताना होता है कि आपकी कौन कौन सी ऑब्जेक्टिव है, आपका मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च का, हाइपोथेसिस आपकी क्या क्या रहेंगी, और आपने बेसिकली इसमें बताना है कि ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है, सैंपल क्या है। ठीक है, देन आपका रेफरेंस वाला पार्ट आ जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ से स्टडी की है, उसको एपीए फॉर्मेट का आपने वहां से लिंक कॉपी करना है, उस वेबसाइट का, उस बुक का, और आपने वहां पे पेस्ट करना है लास्ट में। ये बेसिकली 4 हेडिंग्स आपकी सिनॉप्सिस के अंदर होनी चाहिए। ठीक है। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया, सिंपल है। उस टॉपिक के बारे में जिस पे आप रिसर्च करो उसके बारे में आपने लिखना है, उसकी अच्छाइयाँ क्या क्या रिसर्च हो चुकी है उस पे, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, जैसे एंजाइटी, एंजाइटी से क्या क्या होता है, कैसे होता है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, सिम्टम्स क्या है, वो आप 4 पेजेस में लिखोगे कम से कम। ठीक है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप 8 से 10 लिख सकते हो। देन आपका थर्ड जो है मैथोडोलॉजी, इसमें थोड़ा सा आपका है थोड़ा सा लंबा होता है। मैंने देखो यहाँ पे मैथोडोलॉजी के आपको टॉपिक्स दिए हैं। फर्स्ट आप लिखोगे कि आपकी स्टडी का एम क्या है।
जो आप रिसर्च करना चाहते हो वो क्यों करना चाहते हो, कि उसमें आप क्या करोगे बेसिकली। ठीक है, जैसे कि अगर आप एंजाइटी को देखना चाहते हो एडोलेसेंट पे और ओल्ड एज पे, ठीक है, या एंजाइटी इमोशन या हैप्पीनेस, या फिर आप उसका मतलब प्रभाव देखना चाहते हो बाकी चीजों पे, ये आपका एम हो गया। ठीक है, जो भी आपका टॉपिक है। ठीक है, देन आप ऑब्जेक्टिव्स देखना चाहते हो, आपके ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे। ठीक है, स्टडी के उसमें आपने 3 या 4 ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। देन आपकी हाइपोथेसिस क्या रहेगी, कि हाइपोथेसिस बेसिकली मैंने पहले भी बताया, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जो राइट एंड रॉन्ग की आपका जो रिजल्ट आएगा वो ये चीज आएगी। ठीक है, उसको हम लेके चलते हैं, और बाद में वो सही होती है गलत होती है वो आफ्टर रिसर्च हमें पता चलता है। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ कि कॉफी का नींद पे प्रभाव पड़ता है, या कॉफी पीने से ज्यादा कॉफी पियेंगे तो कम नींद आएगी, अगर मैं ये बोलूँ, ये मेरी हाइपोथेसिस हो गई। जब मैं रिसर्च करूंगी कुछ लोगों पे, मुझे पता चलेगा कि इसके पे प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, नेगेटिव पड़ रहा है या पॉजिटिव पड़ रहा है। मैंने हाइपोथेसिस ली पॉजिटिव की, मैं पॉजिटिव उठा के चलूंगी, लास्ट में अगर नेगेटिव आ रहा है तो मेरी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, इस टाइप से तो आपने 4 हाइपोथेसिस लेनी है उसमें, 4 या 3। फिर आप ऑपरेशनल डेफिनेशन लिखोगे अपने टॉपिक्स की, जैसे कि एंजाइटी है, हैप्पीनेस है, या हाइट है, वेट है, जो भी है, जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में आपने ऑपरेशनल डेफिनेशन लिखनी है। या फिर आप किसी भी डिसऑर्डर पे अगर स्टडी कर रहे हैं, स्किज़ोफ्रेनिया है, जो भी है, उसकी आप ऑपरेशनल डेफिनेशन लिखोगे बेसिकली इसमें। देन आप बताओगे कि आपका सैंपल कौन सा रहेगा। ये बेसिकली जो मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ टॉपिक्स, ये हेडिंग आपने लिखनी है। थर्ड जो आपका पार्ट रहेगा, थर्ड हेडिंग के अंदर, मेथड के अंदर सब हेडिंग आएंगी ये बेसिकली। ठीक है, तो सैंपल आपका क्या रहेगा कि आप किन लोगों पे रिसर्च करना चाहते हैं, ओल्ड एज है, यंग एज है, बच्चे हैं, क्या है, किन पे आप रिसर्च करना चाहते हैं। 100 लोगों का है, 200 का है, 300 का है, 400 का है। जनरली आप 100 से 200 लेना। ठीक है, देन आपका आता है कि रिसर्च डिजाइन क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, कि आप कहाँ से कैसे रिसर्च करोगे बेसिकली, कैसे कैसे आपने रिसर्च करनी है, आपका मटेरियल क्या रहेगा, क्या रहेगा। वो सारा आपने रिसर्च डिजाइन में डालना है। रिसर्च डिजाइन होता है कि आपकी जो रिसर्च है वो कैसे कंडक्ट होगी बेसिकली। ठीक है, देन टूल्स, टूल्स में आप लिखोगे कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन ऐड लेने हैं बेसिकली। जैसे एंजाइटी है या स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड है, तो आप ऐसे टूल लोगे कि जिसमें आप बता सको कि ये एंजाइटी को मतलब कि प्रिडिक्ट करता है कि इस पर्सन के पे हम ये एंजाइटी स्केल से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उसको देखते हैं तो फिर उसमें एंजाइटी आती है या नहीं आती है। ठीक है, ऐसी अगर कोई मूड डिसऑर्डर या फिर कोई डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, फोबिया है, पैनिक अटैक है, किसी भी चीज के बारे में हम हमारा कोई भी स्केल है, आपको गूगल स्कॉलर से मिल जाएगा, आप गूगल से चेक कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको स्केल मिल जाता है तो आपने ये देखना है कि सामने वाले पर्सन पे हम ये चीज कंडक्ट करेंगे तो ये चीज आनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं बताऊं कि ये फोबिया का हम एक स्केल हमने सिलेक्ट किया, हमारा मतलब टॉपिक है फोबिया से रिलेटेड, हमने एक फोबिया का स्केल यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो उसमें मैंने क्या लिखना है बेसिकली, कि फोबिया इस पर्सन को फोबिया है या नहीं है, वो मुझे पता चल जाएगा अगर मैं वो क्वेश्चन आए कि वो क्वेश्चन उस पर्सन से सॉल्व कराऊंगी तो। देन हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ टूल्स लिखना है, कि जो हमने टूल सेलेक्ट की है, जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं, उसको डिस्क्राइब करना है कि इसमें कितने क्वेश्चंस है, किसने दिया था, उसकी वैलिडिटी क्या है, रिलायबिलिटी क्या है। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट सब हेडिंग आएगी डाटा एनालिसिस मेथड आपका कौन सा रहेगा, कोरिलेशनल है, टी टेस्ट है, ये कौन से वाला मेथड है, बेसिकली पैरामेट्रिक मेथड्स है, नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स है, कौन से मेथड्स है। ठीक है, आपने एमपीसी 6 में पढ़ा होगा पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक मेथड, कि मेथड्स कैसे कैसे करना होता है। देन आता है आपका एक्सपेक्टेड आउटकम, आपकी क्या रहेगी। ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटकम, कि आपकी रिजल्ट आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कि आपकी जो रिजल्ट आएंगे वो कैसे लोगों को हेल्प करेंगे, या फिर कैसे रिजल्ट आएंगे आपके। ठीक है, ये बेसिकली आपको सिनॉप्सिस में लिखना होता है टोटल। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड अभी भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल में बता दो। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई सिनॉप्सिस बनवाना चाहता है अपना, या फिर ये चाहता है कि मतलब वो सिनॉप्सिस बना रहे हैं और उनको किसी गाइड की हेल्प चाहिए, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास गाइड है, आपको सिर्फ साइन कराने हैं सिनॉप्सिस बना के खुद से, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।